पता है, हम लड़कियों को सबसे ज़्यादा प्यार जो अपने बालों से होता है। मतलब मोस्टली लड़कों लड़कियों को अपने बालों से बहुत प्यार रहता है। तो मैं हमेशा से बाल बहुत लंबे रखा करती थी। फिर लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ, मतलब अगर मैं टूट गई अंदर से, तो इट मीन कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि सबसे लाइफ में अगर कुछ कॉस्टली है तो वो मेरे बाल हैं। हालांकि मैंने आज तक कभी किसी को ये चीज़ जताई नहीं है, पर सच में बाल मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। और मैं हमेशा से नहीं, जब से लाइफ में थोड़े से कुछ ना कुछ ऐसी वैसी चीज़ें हुई, मैं जनरली इनको कटवा देती हूँ। किसी को पता भी नहीं चलता कि क्या बात है क्या नहीं है। पर हाँ, मैं अगर अपसेट हूँ, मेंटली बहुत डिप्रेस्ड हूँ, तो मैं इन्हें निकलवा देती हूँ। बट इस बार मेरा मन नहीं है बाल कटवाने का। मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि लाइफ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे इन्हें कटवाना चाहिए। तो मेरा मन है कि इस बार मैं अपने बाल लंबे करूं। क्योंकि यार, मैं क्यों अपनी सुंदरता का हमेशा त्याग करूं। मैं वैसे सच बताऊं, खुद वैसे मैं अपने आप में बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। लेकिन आज मन फिर दोबारा थोड़ा सा भारी है। और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ खो दिया है मैंने। और हालांकि खोने पाने जैसा कुछ है नहीं जीवन में, पर फिर भी बहुत भारी भारी महसूस हो रहा है। और सच बताऊं कि ना, कभी किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई आपसे क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, किसी के बहकावे में मत आओ, बिल्कुल भी नहीं आओ यार। अपना माइंड ना बिल्कुल क्लियर रखो कि आपको क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। और लास्ट में यही कहूँगी कि यार, अगर आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल हो, तो लिटरली यही कहूँगी कि ना, आप उस चीज़ को एक्सप्रेस करना सीखो। क्योंकि बिना एक्सप्रेस किए कुछ पता नहीं चलता है। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक्सप्रेस नहीं करते हो तो अगले आदमी को रत्ती भर कुछ पता नहीं चलता, कुछ भी, चाहे आप उसको लेके कितने ही लॉयल हो। और यार, आज ना दिल बहुत 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 ज़्यादा भारी है। मैं ना बता नहीं सकती हूँ क्यों भारी है, यहाँ पर भी नहीं बता सकती। पर मन तो बहुत कर रहा है कि बहुत रोऊं। पर वही है यार, रोने से कुछ होगा नहीं। पता नहीं, मुझे ना समझ नहीं आता कि लाइफ ऐसी चीज़ें, मतलब उस मोड़ पर क्यों ले आती है कि जहाँ से हम चीज़ों से बहुत दूर भागते हैं और सम टाइम वो हमारे बहुत पास आती जाती हैं। यार, इतनी ज़्यादा पास आ जाती हैं कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही खुद को आज। और ट्रस्ट नाम का शब्द तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना अपनी लाइफ से निकाल फेंक देना चाहिए। क्योंकि जब मेरा ट्रस्ट टूटता है ना, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस किस को फोड़ूं। सबसे पहले तो लगता है कि खुद को ही यार। मैं इतनी पागल हो जाती हूँ किसी भी चीज़ को लेके। मतलब मुझे क्या लगता है कि दुनिया का हर आदमी, हर इंसान सच बोलता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सच बोलता है, मतलब यार, अपने समय के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी शांति के हिसाब से अगला बंदा ना आपसे झूठ ही बोलता है। वो ये नहीं सोचता कि यार, क्षणिक भर का सच अगले आदमी के आने वाले कई साल बचा सकता है। पर वो ऐसी बातों को झूठ बोलेगा, ऐसी बातों में बनाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये झूठ है।
खैर, अब जो भी है सारी बातें, अभी रिसेंटली का ये है कि मन तो बहुत दुखी है। ट्रस्ट फिर टूटा है एक बार, और ट्रस्ट जैसा कुछ था नहीं, पर फिर भी माइंड में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें थी। ठीक है, वो आज फिर टूट फूट चुकी हैं। पर इस बार मैं अपने केशों का बलिदान नहीं दूंगी। अब मेरे केश बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं अपने एक सुखी जीवन में हूँ। और सुखी जीवन में तो यार, पर मेरे पति का तो मैं क्या बताऊँ। अब तो पहले से चीज़ें फिर भी ठीक हैं, पर मैं फिर भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और कोई नहीं, कभी ना कभी तो हो ही जाऊँगी। इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। और एक बात और, कि शादी के बाद ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे लाइफ में, या बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जब आपको लगेगा कि यार हम लोगों ने एक दूसरे को ना चुनकर बहुत गलत किया। बहुत सारे फेज़ आते रहते हैं समय समय पर, और शुरुआती समय में तो कुछ ज़्यादा ही आते हैं। और इन सारी लड़ाई झगड़ों से हटकर, ठीक है, क्योंकि देखो नई नई चीज़ें होती हैं। लव मैरिज के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, इट जस्ट अरेंज मैरिज। कि लाइफ में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आते रहेंगे शुरुआती सालों में तो कुछ ज़्यादा ही, कि जब आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती, मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकता, वॉटेवर करके दोनों चीज़ें आएंगी। और हर पल लगेगा कि यार हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम अपने अकेले बहुत ज़्यादा काफ़ी हैं। क्योंकि एक दूसरे को प्यार जताने का तरीका समझ में नहीं आता। क्या ऐसा लगता है कि अगले आदमी को अगर मैंने ऐसा कुछ कह दिया तो उसको बुरा लग जाएगा, या सेम सामने वाला भी हमारे बारे में ऐसा ही सोचता है। लेकिन ऊपर वाले ने ना कुछ सोच कर हमें एक दूसरे के साथ भेजा है। क्योंकि उससे पहले तो लोग एक दूसरे का साथ पहले से ही ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है तो ये ऊपर वाले की बनाई हुई जोड़ी है। तो ऊपर वाला कभी, मैं वैसे सच बताऊँ लिटरली मैं बहुत भगवान में ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो मैं थोड़ा यकीन करती हूँ। थोड़ा नहीं, शायद ज़्यादा यकीन करती हूँ। तो मुझे तो लगता है कि भगवान ने मुझे बहुत सारी मुझे मुसीबतों से बचा दिया है। और शायद मैं किसी मुसीबत में ना पड़ती, इसलिए मैं यहाँ हूँ। और अब लगता है कि यार नहीं, हम सफ़र अच्छा है। थोड़ा नहीं, अच्छा है यार, मतलब थोड़ी बहुत तो लड़ाई झगड़े सभी में होते हैं ऐसे ना। तो मैं एग्जैक्टली बता नहीं पा रही कि दिक्कत क्या है, लेकिन दिक्कत तो है ही मुझे। पर मैं स्ट्रांग हूँ, कोशिश करूँगी कि जो भी परेशानियाँ हैं मेरे अंदर, और जिससे भी मैं इस वक्त सफ़र कर रही हूँ, होप सो हम दोनों के हस्बैंड वाइफ के प्यार से वो चीज़ निकल जाए मेरे दिमाग से। वॉटेवर जो भी चीज़ें माइंड में चल रही हैं इस वक्त। और वैसे तो मैं समझने की कोशिश बहुत ज़्यादा ही करती हूँ अपने हस्बैंड को, ऐसा नहीं है। पर आई जस्ट थॉट कि उनको इस वक्त ज़्यादा समझने की ज़रूरत है मुझे।